कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है। और हर रोज हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और बेहतरीन बनाती हैं। और हम अपने सेशन में इस 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, जो हमारे दिन भर की रिक्वायरमेंट के पानी को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। और साथ में हम अपने सेशन में एक एप्रेस पीते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे सभी अपनी अपनी एप्रेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा लगा आप सब लोगों की एवरेज देख के। अच्छा लगता है कि आप लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिज यहाँ आके बता के चले जाते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करने के लिए तैयार है। ओके, बहुत सारे पर्सन बिजी लग रहे हैं मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने हाथ में कॉपी पेन लें या ध्यान से सुने, खास करके कोचिज। ओके, तो आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे मेन टॉपिक के स्पीकर सोनिया मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुबह की मेरी ठंडी ठंडी राम राम जी। और मेरा नाम सोनिया है, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं ना कि डॉक्टर नहीं है हम, जो कहते हैं ना जिसके साथ जो बीता हुआ है वही शेयर करते हैं। किसी के जैसे मैडम के कमर में दर्द था, इन्होंने कमर दर्द का टॉपिक बनाया। तो आज ऐसी एक मेरी भी छोटी सी समस्या है, उस पे मैंने टॉपिक बनाया। और वो शायद सभी के साथ होती होगी, ज्यादातर महिलाओं के साथ होती, तो पुरुषों के साथ भी है, पर वो मानते नहीं है। क्योंकि हमारा लिखते हैं ना वैसे में पुरुष प्रधान समाज है। और जैसा सर ने बताया, छोटी छोटी बातें जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो हमारी लाइफ चेंज कर देती हैं कई बार। तो आज उसी कड़ी में एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने। आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में। होता है ना लेडीज के साथ, बाजार में लेने जाती हैं कुछ और भूल जाती है, बाकी सामान सारा आ जाता है और जो स्पेशली लेने के लिए गए थे ना वही चीज रह जाती है। उस पे एक जोक भी बना हुआ है कि हस्बैंड की जुराब लेने जा रही है, ये कह के जाती है लेडीज, अपने 4 सूट ले आती है और हस्बैंड की जुराब फिर रह जाती है। फिर कहती है आपकी जुराब तो गली में जो रेडी वाला आएगा ना उससे ले लो। हो जाता है, सबके साथ होता है। और घर में भी जैसे कई बार होता है कि किसी एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं और यही भूल जाते हैं कि किस लिए आए थे। फिर खड़े होके सोचना पड़ता है कि मैं किस काम के लिए निकली थी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और फिर हम एक चीज सुनते हैं कि एज के साथ ऐसा होता है। बोलते हैं ना सभी कि उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। देखिए, एज फैक्टर होता है, बट उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अब आप एक छोटा बच्चा लीजिए, जब हमारे घर में छोटा बच्चा था, हम उसको एक बात 4 बार रिपीट करके बोलते हैं, अब बेटा खाना खाएगा, खाना खाना है, ये करना है, उसको एक ही बात हम रिपीटिशन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीजें अभी फिट हुई नहीं है। और इसीलिए हम घर में बार बार बोलते हैं कि बच्चे और बूढ़े की तासीर एक जैसी होती है। क्योंकि बच्चे का सिस्टम अभी बना नहीं है यादाश्त का इतना, और बूढ़ों का क्या है, वो सिस्टम थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है, इसीलिए वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। बुजुर्ग भी हमारे घर में होता है ना कई बार कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। सभी के घरों में होता है। सुबह खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर घर में बुजुर्ग बोलते हैं ना ऐसे कि सुबह से खाना ही नहीं दिया इसने तो मेरे को। वो घर में कई बार कलेश का कारण भी बन जाता है। तो वो उनकी गलती नहीं होती, वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है या नहीं। तो ये चीजें क्यों होती है हमारे साथ, उसके कितने कौन कौन से कारण होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग प्रेजेंट की बातें भूल जाते हैं और पास्ट की सारी बातें याद होती है। खासकर बड़ों के साथ ऐसा होता है कि दादी को जब शादी करके आई थी ना, तब क्या लाई थी, कितने बजे आई थी, कौन से दिन आई थी, वो तो याद रहता है। कौन से साधन में आए थे, कौन कौन आगे खड़ा था, किसने क्या बोला था, लेकिन सुबह खाना खाया था वो भूल जाते हैं। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं
कि उनको पुरानी तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ गई हैं, लेकिन करंट की जो बातें हैं ना, वो उनके ब्रेन में नहीं जमा होती, वो उनके दिमाग से चली जाती है। एक होता है कि किसी को, अब इसके कारणों की अगर हम बात करें ना, तो पहला कारण तो जैसा हमने कहा, एजिंग, उम्र बढ़ती है तो उसके अनुसार हमारा ब्रेन क्या होता है, वो काम करना कम कर देता है, या उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। उसके भी पीछे कई कारण होते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। सिर्फ एक ये नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, नहीं। उसके पीछे दूसरा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, जो मुख्य कारण हम मानते हैं इस चीज को। हम बार बार बोलते हैं ना कि आपका लेजी लाइफस्टाइल, आपकी सुस्त आदतें आपको जल्दी बूढ़ा बना देती हैं। होता है ना, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। कुछ लोगों के 30 की एज में ही सारा सिर सफेद हो जाता है, और कुछ लोग 30 की उम्र में 50-60 के दिखने लग जाते हैं। उसका मुख्य कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, कि खाया और सारा दिन बैठे रहे आराम से, टीवी के सामने बैठा है कोई। कोई ऐसे बुजुर्ग लोग, ज्यादा जेंट्स लोग क्या होते हैं, ताश वाश खेलने चले गए तो छुट्टी वाला सारा दिन वही निकल जाता है, या दो चार लोग बैठ के बातें कर रहे हैं तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये एक लाइफस्टाइल जो होता है हमारा, वो मुख्य कारण होता है। क्योंकि ब्रेन हमारा, जैसे हम शरीर के लिए खाते हैं ना, देखते हैं ना, हम रोज कहते हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप ये खाइए, ये नहीं खाइए। जो आप खाते हैं वही आपके दिमाग में भी जाता है। और ब्रेन का खाना क्या होता है? ब्रेन का खाना होता है हमारे आसपास का वातावरण, हमारे विचार। तो जैसे आप विचार उसके अंदर लेके जाएंगे ना, वैसा ही आपका दिमाग काम करेगा। इसीलिए शकुंतला मैम रोज कहते हैं ना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, हंसो मुस्कुराओ। क्यों कहते हैं हम? किस लिए कहते हैं? यही वो ब्रेन का खाना है हमारा। हंसना, मुस्कुराना, अपने शौक पूरे करना, अच्छी जिंदगी जीना, गलत संगति से दूर रहना, गलत विचारों से दूर रहना। नेगेटिव लोगों से भी हम कहते हैं ना बार बार कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ कचरा ही डाल के जाएंगे, और वो कचरा मल्टीप्लाई होके आपके दिमाग को खराब करता है। फिर आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। दूसरा कारण क्या होता है? जैसे कंप्यूटर होता है ना, आपका फोन भी है। फोन लीजिए, कंप्यूटर तो बहुत कम लोग चलाते होंगे, फोन सभी चलाते हैं। आपका फोन साल 2 साल के बाद क्या होता है? हैंग होने लग जाता है ना। रिफ्रेश पीते रहे अपनी। हमारा फोन जब हम नया लेते हैं ना तो स्पीड में चलता है, और जैसे जैसे आप उसको 2 साल 3 साल यूज करते हैं ना, तो वो हैंग होने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे ऐप हम डाउनलोड करते हैं। हम उसको डिलीट तो कर देते हैं, बट उसकी इंटरनल मेमोरी जो होती है ना फोन की, फोन का भी सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें रह जाती हैं। एपीके फाइल होती है, जिसको ज्यादा पता है वो तो अंदर जाके डिलीट कर लेता है, उसका फोन लंबा चलता है। लेकिन जिसको उतनी डीप नॉलेज नहीं होती ना, वो ऊपर ऊपर से ऐप डिलीट कर देते हैं, लेकिन इंटरनली वो काम करता रहता है अंदर ही अंदर। तो वो उसकी मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखता है। सेम काम हमारे ब्रेन का होता है। अब ब्रेन में सामने वाला बोल के चला गया, मान लो कोई लेडीज ही है, किसी की अ, चुगली करके चलेगी। अब हम वो चुगली जब तक 4 लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक चैन नहीं आएगा। होता है ना, पेट में गैस बनने लग जाती है, सिर में दर्द हो जाएगा। जब तक हम वो 4 आगे ट्रांसफर, वो 4 फिर आगे 4 पे, वो 4 फिर आगे 4 पे, तो ऐसे मल्टीप्लाई होती होती वो बात शाम तक न्यूज़पेपर की तरह हर घर में हो जाती है। होता है ना। हम ऐसा तो कभी नहीं करते कि किसी ने आपको कुछ बताया, आपने ऐसे ऐसे कुत्ते की तरह सिर झाड़ा और चलो जी बात चलेगी। कभी नहीं होता ऐसा। कभी किसी न किसी रूप में वो बात आपके माइंड में आएगी। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने दिमाग में वो कचरा बिल्कुल नहीं जाने देना है। अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी बात आप 10 बार रिपीट करें, 10 लोगों को बताएं तो आप अच्छाई फैलाएंगे। और बुरी बात आप 10 लोगों को बताएंगे तो वो मल्टीप्लाई होके और ज्यादा बुराई फैलेगी। तो दूसरा कारण हमारा ये होता है कि हम ब्रेन को ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे 40 की एज में ही सारी चीजें होती हैं। होता है ना, 40 प्लस में ये हो जाएगा, 40 प्लस में घुटनों में दर्द होगा, 40 प्लस में ये। वो क्यों होता है? क्योंकि उस एज में हमारे बच्चे, हमारे घर के बड़े और हम
बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई होते हैं, सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। अब एक छोटा बच्चा है, उसकी इतनी जिम्मेवारी नहीं होती जितनी हमारी +2 लेवल के बच्चे की जिम्मेवारी होती है। तो उस एज में हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं। वो सारे ऐप अपना अपना काम करते हैं, और जो वो ट्रैश कूड़ा छोड़ते हैं ना हमारे दिमाग में, वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है ज्यादा। और एक्सरसाइज हम करते नहीं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। एक पेट बहाना होता है, मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता, मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसे बहाने होते हैं, ये मैं बहाना ही कहूंगी। अगर किसी को बुरा लगे, कोई ये कहे ना कि मेरे से जल्दी, वो बहाना हम अपने आप को दे रहे हैं। उससे अच्छा एक्सक्यूज कोई नहीं होता कि आज धुंध है, आज नहीं जाएंगे, आज ठंड है, आज नहीं एक्सरसाइज करेंगे, आज गर्मी ज्यादा है। हमारे तो मौसम ही यही है, सर्दी गर्मी बारिश। तो वही बात है ना, कब होगा, कब वो काम कभी नहीं होता, अगर हम एक से अगले दिन पर टालते रहते हैं तो। अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें हमने नहीं चलानी है। कोशिश करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन निकालिए। आपसे नहीं निकल रहा तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। फिर है कि हम एक्सरसाइज तो बार बार बोलते भी हैं सभी कि करो करो करो, लेकिन वही है, बहाने हमारे पास इतने हैं, हम कर नहीं पाते। और जब एक्सरसाइज कम करते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत कम जाती है। होता है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट तेज तेज चलता है, हार्ट बीट बढ़ती है, वो ज्यादा ब्लड पंप करता है, और ब्लड फ्लो भी हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ता है। ब्रेन को ब्लड भी आसानी से मिलता है, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर जाती है। तो एक्सरसाइज मस्ट है, जरूर करें। अगला कारण अगर हम उसकी बात करें ना, तो वो होता है कोई भी दवा आप ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की दवाई अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं, तो उसके दुष्प्रभाव की वजह से भी आपका ब्रेन जो होता है, याददाश्त आपकी कमजोर हो जाती है, उसके फंक्शन पे असर पड़ता है। तो कोई भी दवाई, अब हम जो हर्बल लाइफ से जुड़े हों तो शायद दवाइयां बहुत ही कम लेते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो दवाई ज्यादा ले रहा है, तो उसको थोड़ा आप समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि हम जब खुद सुधरे हुए हैं तो दूसरों को भी हम सलाह दे सकते हैं। मानना ना मानना वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो दवाइयों का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पीसीएम, बहुत आसानी से हम खा लेते हैं। हल्का सा बुखार, हल्की सी हरारत होते ही घर में ये पहले डायलॉग होता है, ला दे दे गोली फिर काम लग गया, है ना। गोली के बिना तो फिर काम होता ही नहीं। तो पीसीएम कई देशों में बैन है, सेरिडोन है, बहुत देशों में बैन है, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि हमारे देश में ना जो बाहर का सारा कचरा है वो यहाँ आ जाता है। जो लोग छोड़ देते नहीं यूज करना, आयोडेक्स है, बाहर के देशों में बैन है, यहाँ फिर भी मिल जाती है। तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो विदेशों ने यूज करनी छोड़ दी हैं, फिर भी हमारे देश में यूज हो रही है, और उनके बहुत ही भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कोई भी गोली आसानी से ना लें। पहले कोशिश करें खुद अपने माइंड डाइवर्ट करके, या हल्का फुल्का देसी नुस्खा यूज करके उस चीज को ठीक करें। छोटी मोटी बीमारियों पे दवाइयां ना लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विटामिन की कमी के कारण भी हमारी याददाश्त चली जाती है। मेन है विटामिन B12। जब हम उसकी बात करते हैं तो बताया भी था मैंने, एक दिन विटामिन का टॉपिक करा था, जब डिटेल में हम बात करते हैं कि किस सोर्स से आपने लेना है, कैसे उसको पूरा करना है। तो विटामिन B12 हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसकी कमी बिल्कुल ना होने दें, चेक करवाते रहें ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे। फिर मस्तिष्क में कई बार क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में। एक पीछे बहुत चला था कि पत्ता गोभी में एक पतला सा बाल के जैसा कीड़ा होता है, और वो दिमाग में घुस जाता है, और वो मरता नहीं है किसी भी उसमें नहीं। जैसे कच्ची पत्ता गोभी सलाद में खाते हैं हम, और चाउमीन में बहुत डलती थी, उसकी वजह से ज्यादा हुआ था। बर्गर में भी डालते हैं कच्ची पत्ता गोभी, तो अगर वो पक तो जाती है तो फिर तो आई होप कि वो खत्म हो जाता होगा। लेकिन जब हम कच्ची पत्ता गोभी खाते हैं ना, तो वो कीड़ा बहुत से लोगों के दिमाग में, डॉक्टरों ने बताया था, दिखाया भी था कि ये आपके दिमाग में चला जाता है और ब्रेन के फंक्शन को प्रभावित करता है। तो अगर आप कच्ची पत्ता गोभी खा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। बहुत से लोगों ने पत्ता गोभी खानी ही बंद कर दी थी। तो अपना खाएं, लेकिन उसको अच्छे से साफ करके धो के, और कोशिश करें हल्की सी सौटे करके खाएं। फिर दिमाग
दिमाग के कई रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है ना ब्रेन की। मिर्गी का दौरा एक हम बहुत सुनते थे, छोटे थे ना, बच्चों में होता था ना कि जूता सूंघा दो इसको, गोबर सूंघा दो इसको, ये कर दो इसको। जब हम छोटे थे बहुत होता था, अब तो शायद बच्चों में कम होने लग गया है। नहीं तो स्कूल में पता नहीं वो फंड करा करते या कुछ क्या हुआ। कई बार तो ऐसा होता था, जब टेस्ट का नंबर आए ना तो एक आध बच्चे को तो हो ही जाता था। तो हम तो कई बार उसको ये कहा करते, टेस्ट से बचने के चक्कर में ना ड्रामे कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता, उस टाइम बचपन में देखिए बोल दिया करते थे, लेकिन अब पता लगा है कि मिर्गी का दौरा आता है तो वो एक दिमागी बीमारी होती है, और उसके कारण भी आपकी याददाश्त में फर्क पड़ने लगता है। अब है कि हम अपना दिमाग तो हमारा है छोटा सा, पूरी बॉडी में आप देखिए शरीर कितना बड़ा है और दिमाग हमारा छोटा सा है, वजन भी बेचारे का थोड़ा सा है, लेकिन लोड हम उस पे बहुत ज्यादा डाल देते हैं। कितना सारा बर्डन हमारे दिमाग पे होता है, सारा ब्रेन पे ही होता है। जितने भी फंक्शन, अब पानी हम पी रहे हैं, गिलास उठाना है, पीना है, बोलना है, चलना है, सारे फंक्शन वहीं से तो चलते हैं। तो उसपे ऑलरेडी इतना लोड है, ऊपर से हम दुनिया, समाज, घर, परिवार सबकी जिम्मेवारी, तो ज्यादा काम हम किसी उससे लेंगे, और फिर ऊपर से क्या होता है, नींद कम। कुछ लोग होते हैं ना, मेरे को तो 2 घंटे की नींद बहुत है, उससे बाद मेरे से कितना ही काम करवा लो। बहुत सारी लेडीज सिक्की मारती हैं कि मैं तो 2 घंटे आराम से सो लूं ना, फिर तो मैं सारे घर का काम कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जितनी भी आपकी नींद होती है ना, वो पूरी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नींद में हमारा ब्रेन जो हमने सारा दिन किया है, देखा है, सुना है, उसको स्टोर करता है, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है, और वो देखता है कि ये मेमोरी मैंने स्टोर करनी है, ये नहीं करनी है, इसको भूलना है, इसको याद रखना, वो सारा काम हमारा ब्रेन हमारी नींद के समय करता है। तो अगर आप थोड़ी नींद लेंगे ना, तो वो उसको बेचारे को स्टोरेज करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो आपकी याददाश्त दिन ब दिन क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसीलिए आपने अपनी नींद का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हम टॉपिक करते जब भी बताते हैं कि नींद की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो प्रॉपर आराम भी करना है और शरीर से पूरा काम भी लेना है। अब इस बीमारी के लक्षणों की अगर हम बात करें कि मेमोरी लॉस में हम छोटे मोटे लक्षण को तो सीरियसली लेते ही नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कभी नहीं हम इतना सीरियस होते। जैसे किसी को यूरिन में एक दिन इन्फेक्शन हो जाता है, लेडीज खासकर, तो वो ये सोचती हैं कोई नहीं, गलत खाया गया होगा, एक दिन चल जाने दे। जब तक वो ऐसी भयंकर ना हो जाए कि आपका दिमाग 24 घंटे उसी बीमारी पे रहे, तब तक लेडीज डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैंने खासकर देखा है कि जब ये ना हो जाए ना कि उठने की हालत ही नहीं है और खाना नहीं बना सकते, तब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले चलो अब मेरे को। तो उससे पहले हमारे घरेलू नुस्खे चलते हैं, ये खा ले, वो खा ले, उसने फलानी ने ये बताया था, उसने ये कर लिया, तो तू भी यही करके देख ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको किसी भी बीमारी का हल्का सा लक्षण दिखाई दे, तो उसी वक्त अपना या तो वेलनेस कोच के पास जाएं या डॉक्टर से कंसल्ट करें। वहां अगर आपकी बात नहीं बन रही है, तो प्रॉपर इलाज सही समय पर अगर आप लेते हैं ना, तो वो जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है आपकी। लेकिन अगर आप उस बीमारी को भयंकर बना के फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लंबा समय लगता है। लेकिन आराम फिर हमें तुरंत चाहिए। एक खुराक लेते ही नु कहेंगे फर्क तो ना लग गया कि मैं बढ़िया डॉक्टर को नहीं। होता है ना, एक दिन शेक पीते ही वेट मशीन पे खड़े हो जाते हैं, कुछ कम तो नहीं हुआ, ना असर नहीं कर रही है शेक। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि एक दिन में आप कोई जादू की छड़ी नहीं है। और खासकर दिमागी बीमारियां, थोड़ा पेशेंस रखें। और जब हम बूढ़े लोगों की बात करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे अंदर धैर्य कम होना शुरू हो जाता है। आप 50-60 तक देखिए, आदमी में पेशेंस होगा, होना चाहिए उल्टा, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके अंदर पेशेंस ज्यादा आना चाहिए, बट कम हो जाता है। होता है ना, बूढ़े एक बार कह दिया ना बेटा पानी का गिलास लाइए, तो वो तुरंत चाहिए उनको। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं ना 2 मिनट में, इतनी बार तो 4 बार और रिपीट हो जाता है। तो वो पेशेंस उनके अंदर कम होता है, इसीलिए वो लोग उस चीज को बार बार करते हैं, और फिर हम इरिटेट हो जाते हैं कि 2 मिनट का सबर नहीं होता। अभी तो बोला है ला दूंगा थोड़ी देर में, अभी क्या ऐसे मर रहे, होता है ना, बच्चे बोल भी देते हैं घर पे कई बार कि दादा दादी मम्मी ऐसे करते हैं। तो इनकी हाथ की बात नहीं होती, उनके मेंटल उसमें
ऐसा हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात को तुरंत रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, बच्चे को बुला रहा हूँ, तो वो तुरंत बच्चा हाजिर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद ऐसा करते थे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते। तो उस चीज को थोड़ा हमने समझना है कि उनके अंदर पेशेंस कम है, तो उनकी बात को पहले हम सुने, पहले उनका काम करें, बाद में दूसरा कोई और काम करें। अब इसके लक्षण की जब हम बात करें, तो शरीर के पूरी बॉडी में हल्का-हल्का पेन होता है। जब आपकी याददाश्त जाने लगती है, एज थोड़ा वो होती है, और दिमाग के एक तरफ तेज दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, अंधा शीशी का दर्द, आधे सिर में दर्द होना। तो वो शुरुआती लक्षण होता है इसका, कि आधे सिर में आपके दर्द होएगा। और सिर क्या, पूरे फेस में ही होता है, नाक में भी, और आपके यहाँ पूरे आधे फेस में और आधे सिर में दर्द अगर आपको हो रहा है ना, तो समझ लीजिए आपके ब्रेन फंक्शन थोड़े थोड़े गड़बड़ाने लगे हैं। दूसरा क्या होता है, बोलने में कठिनाई हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ था कि जब मैं थोड़ा सा, मैंने बताया ना प्लस टू में मेरा बेटा था और डिप्रेशन के थोड़ा सा सिम्टम्स आने लगे थे, ब्रेन थोड़ा ऐसा हो गया था। तब मैं जैसे बोलती थी ना, अपने आप जीभ तुतलाने लग जाती है। कुछ वर्ड आप बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। कुछ आप पढ़ भी रहे हैं या बता भी रहे हैं, बात करते करते आपके बोलने में हो जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, बिना अड्डा की जीभ है, थोड़ी इधर उधर हो जाती है कई बार। होता है ना कॉमन डायलॉग, हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है, बिना अटके जीभ जब आपकी 40 तक दुरुस्त चल रही है और अचानक डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो समझ लीजिए आपका ब्रेन फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चेहरा आपका ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, ये शुरुआती लक्षण है इसके। हाल की घटनाएं आपके दिमाग से जाने लग जाती हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले सारे दिन की एक्टिविटी रिवाइज करते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। और जो करता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा करते हैं। मोनू सर ने एंकरेज किया, बहुत ही बढ़िया बेस्ट चीज है ये। एक बार सोने से पहले 5 मिनट 2 मिनट जितना भी आप समय निकाल सकते हैं ना, 2 मिनट आंख बंद करके बैठिए और इमेजिन कीजिए सुबह आप उठे थे, फिर ये किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया। जितने आपने काम किए ना शाम तक, जहां जिससे मिले जिससे बोले, एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको, क्योंकि दिमाग हमारा स्टोर कर लेगा फिर उस चीज को, और आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि हम कोशिश करेंगे ना, तो आपको उस दिन में भी याद नहीं आएगा शाम का। शाम को आप बैठेंगे तो दिन का याद नहीं रहता कि दिन में क्या हुआ था। आपको जोर डालना पड़ता है दिमाग के ऊपर कि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं कहाँ गया था, उसके बाद मैंने किससे बात की थी। और फिर जो बेस्ट चीज आपके साथ हुई, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। चाहे वो आपने खाना खाया हो, चाहे कोई पर्सन मिला हो, या कोई गुड न्यूज मिली हो, और फिर आप सो जाइए। ये आप करके देखिए थोड़े दिन, कमाल की आपकी याददाश्त हो जाएगी और ब्रेन फंक्शन इतना अच्छा चलेगा, और अगले दिन आप जब उठेंगे ना सुबह, तो मस्त आनंद में उठेंगे एकदम। होते हैं ना मॉर्निंग रिचुअल्स भी होते हैं हमारे, कि उठते ही हमने भगवान का धन्यवाद करना है, तो सोने से पहले भी धन्यवाद करके सोएं कि आज का दिन इतना अच्छा गया, मैंने इससे मिला, और ये बंदा तो कमाल का था जो आज मिला मुझे। इससे तो बार बार मिलवाएगा फिर भगवान आपको उससे, और वो अच्छी चीज आपकी लाइफ में बार बार होगी। तो ये एक्सरसाइज है आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए। और हाल की घटनाएं तो हम कई बार होता है ना, भूल ही जाते हैं। सब्जी में नमक डालना भूल जाती है बहुत सी लेडीज, जब खा रहे हैं तो पता चलता है। उसका कारण क्या होता है, उस टाइम हमारा ब्रेन सब्जी बनाने में नहीं होता। हमारा ब्रेन तो ये चल रहा होता है, आज ये सूट लेके आना, मार्केट जाना है और वो चीज खरीदनी, वो चीज खरीदनी, और कर दिया, चलो भाई प्याज टमाटर हल्दी सब कुछ डल गया, बन गई सब्जी, कुकर बंद। और जब खा रहे हैं तो पता लगता है नमक ही नहीं डाला। तो ऐसा हमारे साथ जब होता है, जब हम काम कुछ कर रहे हैं, ब्रेन हमारा कहीं चल रहा है, और लेडीज एक्टिवा ज्यादा ठोकती हैं, पता है आपको। वो इंडिकेटर लेफ्ट का और जा रही है राइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन हमारा होता है घर में, घर जल्दी पहुंचना है, बच्चे को ट्यूशन से लेके आना है। वो ऐसा तभी होता है कि जब हमारा दिमाग उस चीज में नहीं होता है, इसीलिए हम वो गलती कर देते हैं। कई बार जेंट्स ज्यादातर बोलते हैं, जब गाड़ी में होते हैं ना, आगे लेडीज जा रही है, लेफ्ट का इंडिकेटर होगा ना, जो कहेंगे देखिए भैया राइट में जाओगी। तो सावधान रहे, क्योंकि हमारा दिमाग ऑक्यूपाई होता है, बचाव में ही बचाव है, अपना बचाव अपने हाथ में है। तो अगर आपके आगे कोई लेडीज चल रही है ना, तो जरूर ध्यान रखें, उसकी गलती नहीं है, उसका दिमाग ऑक्यूपाई है। फिर हम नाम और डेट्स भूल जाते हैं। ये काम जेंट्स के साथ होता है, एनिवर्सरी बर्थडे किसी को याद नहीं रहता, होता है ना सभी, लेडीज को याद दिलाना पड़ता है कि आज अपनी एनिवर्सरी है। फिर वो कहेंगे अच्छा दुर्घटना दिवस है।
तो तिथियां भूल जाना, क्योंकि वो लोग इतना ध्यान नहीं देते उस चीज की तरफ, लेकिन लेडीज जो होती है ना वो सगाई की भी याद रखेंगी, फलाने दिन देखना आया था वो भी याद रखेंगे हैं। तो उनका रूटीन होता है, वो ज्यादा ध्यान देती हैं उस तरफ। और जेंट्स ज्यादातर ये चीजें भूल जाते हैं। नाम हम कई बार बोलता है ना, फेस तो याद रहता है। कोई आदमी सामने से आके टकराता है और ये कहेगा पिछाना, तो हम झूठी आवर देते हैं थोड़ी देर तो, लेकिन जब उसके साथ थोड़ी देर ज्यादा देर बात करनी पड़ती है ना, तब उससे पूछ ही लेना पड़ता है, भाई शक्ल तो पहचान ली, नाम बता दे। तो ऐसा बहुतों के साथ होता है। मैं तो कॉलेज की ना सारी फ्रेंड्स को पहचान लेती हूँ, लेकिन नाम नहीं याद रहते, क्योंकि सर इतना लड़कियां होती है ना, तो नाम नहीं याद रहते। फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ, भाई पहचान तो लिया पर नाम ध्यान नहीं है। तो ये हमारे साथ कॉमन समस्या होती है, हम सभी के नाम नहीं याद रख पाते। जो इंसान थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन होता है या कोई ऐसी बात बोल के चला जाता है जो हमारे दिमाग में रह जाती है, उसका नाम हम कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं। जैसे आप मुझे नहीं भूलेंगे कभी भी, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कह देती हूँ ना, तो आपको याद रहता है सोनिया मैडम ने ये बात बोली थी ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आ जाती है। फिर हम उसको कभी नहीं भूलते। अब समय या स्थान के बारे में भ्रम हो जाता है कई बार, ये भी लेडीज के साथ ज्यादा होता है। सारी गलियां, सारे नुक्कड़, सारे चौराहे एक जैसे लगते हैं। लेडीज की डायरेक्शन से कभी मत जाना, मेरी खुद की ऐसी है। मुझे सारी दिशाएं एक जैसी लगती है, मुझे नहीं पता लगता नॉर्थ किधर साउथ किधर है। और कोई बार कोई ये बताए ना ये वहां से जाके वहां, तो मैं हमेशा गलत मुड़ती हूँ, गलत टर्न लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती। जनरली क्या होता है, इसका कारण भी हम जेंट्स के साथ, परिवार के साथ कहीं कहीं जाते हैं, अकेले बहुत कम ऐसा मौका होता है, तो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि जैसे ना भगवान ड्राइवर है, तो हमें क्यों याद रखना है कि आज हम कहाँ जाएंगे, कल कहाँ। इसी तरह वो है ना, संसार में हमें ड्राइवर मिले हुए हैं, तो हमें इसीलिए ज्यादा डायरेक्शंस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। और हमारे साथ ये समस्या हो जाती है कि अकेले कई बार जाते हैं ना, तो ये हो जाता है कि लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। मेरे को 40 साल हो गए रोहतक में रहते हुए, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ कि इसको ये फलानी चीज सोनीपत रोड पे है या दिल्ली रोड पे है। फिर मेरे को घर से सोच के चलना पड़ता है, यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, फिर मैं वहां पहुंच जाऊं। तो अपना थोड़ा सा ऐसे प्लानिंग करके चले, बजाय गुम होने के घर से ही अपना नक्शा दिमाग में बना के फिर चलना है आपने। फिर समय या स्थान का तो हो ही गया, समय भी हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे शाम को कोई सोता है ना, जिसकी आदत होती है 4-5 बजे सोने की, तो वो उठता है तो ऐसा कई बार होता है ना सभी के साथ, कि ऐसा लगता है जैसे सुबह हो रही है। किस किस के साथ होता है, जरा ऐसे करके बताए। मेरे साथ होता है, जैसे कई बार शाम को सो जाओ ना, तो उठो तो ऐसा लगता है जैसे सुबह होगी, भागो किचन में, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, और फिर याद दिलाते हैं अरे अभी तो शाम हुई है, रात का खाना बनाना है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, नहीं याद रहता। और बुजुर्गों का जैसे मैंने बताया कि वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। घर में होता है ना कि कोई बड़ा है, जैसे बेटा ही है उनका, आ गया होगा घर में, और फिर भी वो बार बार पूछेंगे, हाँ रे फलाना आ लिया। फिर उनको बताना पड़ता है, हाँ बाबू आ गया, उड़ जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछ लेंगे, नहीं दिखाई देता तो कि वो आ गई। तो ऐसा हो जाता है, उनको याद नहीं रहता। आपने थोड़ी देर पहले जो बताया था ना, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। अब डेली के काम हम सभी रोज करते हैं, रोजमर्रा के काम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूटीन के काम करने में भी हमें दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं। ये अगर समस्या आपके साथ है ना, जैसे कुछ लोग चाय बनाना या ए फ्रेश बनाना, नेचुरल प्रोसेस है, सभी बना लेते हैं। चाय में तो 2-3 चीजें डलती हैं, ए फ्रेश में तो एक ही डलती है। तो कुछ लोग उसमें भी चीनी डालना भूल जाते हैं कि चाय बन गई लेकिन चीनी नहीं डली है। तो ये जो डेली के काम करने में अगर आपको एक आध बार दिक्कत आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लग जाए ना, तो आपने जरूर सावधानी करनी है। कि कई बार ऐसा होता है कोई आसान से काम, और हम अचानक भूल जाते हैं कि ये करना कैसे है। फिर हम किसी से पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि ये काम कैसे करना। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जब ज्यादा भूलने लग जाता है ना, तब हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और फिर घर में कहेंगे, माँ रोज ना करे, आज के न्यारा है। होता है ना कि हर रोज तो ये काम करते हो, आज कोई अलग थोड़ी है, हर बार तो आपको आता है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग से वो याददाश्त, वो मेमोरी एकदम से निकल जाती है, तो उसको हमने रिवाइज करना पड़ता है। अब कारणों की तो बात होगी, एक कारण और आता है इसमें, जैसे नींद का मैंने बताया, और एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है ना कई बार,
तो भी आपके ब्रेन पे असर पड़ता है। एक होता है क्लॉटिंग, जब हमारे ब्रेन में बन जाती है। जैसा कल परसों सर ने भी बताया था कि जब थक्का जम जाता है ना ब्रेन में, कोई भी किसी भी बॉडी पार्ट में, अगर हमारे किसी भी नस में थक्का जम जाता है खून का, तो वो ब्लड फ्लो को रोक देता है। इसी तरह हमारे ब्रेन में बहुत बारीक बारीक नसें हैं। बाल तो हमारा दिखता है, और वो नसें तो ऐसी हैं बिल्कुल पतली पतली। अब सोचिए उनमें से ब्लड जा रहा है, तो उसमें तो थक्का जमना क्या बड़ी बात है। हल्का सा कहीं भी अगर आपके ब्लड ब्रेन में किसी भी वेन में थक्का जम जाता है, तो वो ब्लड फ्लो आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देता, और वो उस फंक्शन को रोक देता है। तो आपका ब्रेन तक मैसेज जाएगा ही नहीं, तो वो काम कैसे करेगा। फिर एक की कोई सर्जरी इत्यादि होती है, जैसे ब्रेन की सर्जरी होती है, कई लोगों की कोई बीमारी हो जाती है ना, तो सर्जरी में भी दिक्कत हो जाती है कई बार, उस वजह से भी याददाश्त कम हो जाती है। अब अगर जेंट्स की बात करें तो शराब या नशीली दवाएं, अब वैसे कम तो आजकल लेडीज भी नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी जेंट्स का नाम ज्यादा बदनाम है इस फील्ड में, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। नशीली दवाएं, कुछ लोग स्टेरॉइड वगैरह ज्यादा लेते हैं ना, और कुछ दवाइयों का भी आदत पड़ जाती है। हमारे देश में कोरेक्स सिरप सुना होगा सभी ने, जो आती है छोटी सी खांसी की दवाई बनाई थी, वो विदेशों में बैन है, पर हमारे यहाँ मिलती है। जिन लोगों को कुछ और नहीं मिलता ना, तो वो कोरेक्स सिरप लेते हैं। आप खांसी की दवाई लीजिए और उसके ऊपर एक कप चाय पी लीजिए, आपका इतना बढ़िया हैंगओवर होएगा, इतनी मस्त नींद आएगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने 2-4 पैग पी लिए हो। एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर किसी को थोड़ा सा यूं लगे कि हाँ मैडम झूठ बोल रही थी। ये होता है, खांसी की दवाई लेते ही नींद क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है। और जिनको कुछ और नहीं मिलता ना, बोतल के पैसे नहीं है, चलो 50-60 रुपए तो है, कोरेक्स की शीशी ली, पूरी खाली करी और चलो जी, हो गया बोतल का काम। तो बहुत सारे लोग, बच्चे ज्यादातर, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं, लेकिन नशे करने होते हैं, तो वो इस चीज का ज्यादा यूज करते हैं। हमने ये भी सुना है कि ब्रेड पे आयोडेक्स लगा लगा के नशा करने के लिए उसका यूज करते हैं लोग। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका, जो बनाई तो थी दवाई के तौर पर, लेकिन गलत इस्तेमाल बहुत सारे लोग, बच्चे करते हैं। तो इस वजह से भी आपका दिमाग जो होता है वो कम फंक्शन करने लगता है। बहाना मारते हैं ना, शराब पी के आप कुछ भी बोल दीजिए, और फिर अगले दिन कहेंगे मैं तो नशे में था, मेरे से ऐसे कहा गया, नशे नशे में बोल दिया हो। लेकिन वो कई कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम पे लेते हैं, वो भूल भी जाते हैं कि रात को क्या बोल रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े में तो सबको सब कुछ याद रहता है। ऐसी बात नहीं, कुछ लोग बहाना भी बना के भड़ास निकाल लेते हैं, और फिर सुबह एक्सक्यूज हो जाता है कि चलो वही नशे में था, ऐसा बोल गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने इन चीजों से दूर रहना है। अब एक भयंकर बीमारी जो हमारे देश में चल रही है, कैंसर। कैंसर का जो इलाज होता है उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन होती है, वो भी हमारे ब्रेन पर असर डालती है। और एक कैंसर हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, सबके सामने रखी है, फोन। तो दिन में तो हम इसको नहीं छोड़ सकते, बट रात को अपने फोन को अपने से दूर रख के सोएं। कुछ लोग तो कहते हैं दूसरे कमरे में रख दो, ऐसा तो नहीं होएगा, आत्मा भटकती रहेगी हमारी। तो थोड़ा सा कोशिश करें 4-5 फुट की दूरी पर अपना फोन रख के, और फिर हम सोए, तो वो ठीक रहता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है। वाईफाई आपके घर में अगर है तो रात को उसको बंद करके सोएं, क्योंकि उससे भी रेडिएशन होता है। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजों से हम बच सकते हैं, अपने दिमाग को बचा सकते हैं। फिर हम बात करें तो कोई भावनात्मक आघात अगर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं, या किसी की मौत हो जाती है, या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या किसी नियर डियर के साथ, उससे भी हमारा ब्रेन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। होता है ना, किसी की डेथ के बाद कुछ लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा दिन तक उस फियर में, उस ट्रॉमा में रहते हैं, तो उसके कारण भी दिमाग पे असर होता है। थायराइड जो बीमारी है, छोटी सी बीमारी है कहने को, लेकिन वो भी आपके ब्रेन पर काफी असर डालती है। एक माइग्रेन, माइग्रेन शुरुआती लक्षण मान लीजिए दिमाग की बीमारी का, तो उसको आप तुरंत ठीक कर लीजिए अगर ऐसा है तो। बाकी छोटे मोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, वो उसकी हम डीप में बात नहीं करेंगे, उसके कारण तो ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। तो ये थे सारे लक्षण। अगर हम इन लक्षणों को नहीं पहचानते, तो पागलपन की अवस्था तक इंसान पहुंच जाता है। बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां आपने देखा होगा ना, मेमोरी लॉस तो आम बात हो गई है बूढ़ों में। और इस चीज को अगर हम समय से पहचान के इलाज नहीं करते ना, तो कुछ लोग तो
मानसिक संतुलन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो घर से निकल लेते हैं ऐसे ही। फिर गुमशुदा के लिए कितने पोस्टर हम देखते हैं, अखबार में भी देखिए आप कितने गुमशुदा लोगों के आते हैं, उसमें ज्यादातर एज्ड होते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता, वो घर से निकल तो लेते हैं, वापसी का रास्ता उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है, भूल जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके घर में कोई है तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। जो हम लॉजिक की बात करते हैं ना, तो आपका ब्रेन है तो लॉजिक की आप बात करेंगे। अगर ब्रेन ठीक नहीं काम कर रहा तो हम लक्षण या तर्क इसको नहीं समझ पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाते ऐसे लोग। और वो भाषा बोलना कुछ भी बोल देंगे, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो मूड में भी व्यक्ति के अगर उतार चढ़ाव आ रहा है ना, तो आप उसको समझाइए कि थोड़ा सा ब्रेन शांत कर, थोड़ा मेडिटेशन करो, उससे आपका दिमाग जो होगा शांत होगा। अब मूड में भी कई बार हम कह देते हैं ये तो है ऐसा, ऐसा कोई नहीं होता। उसको आप समझाएंगे प्यार से और उसको थोड़ा सा दिमाग शांत करने के लिए बोलेंगे तो उनका भी मूड ठीक रहेगा। अब टेस्ट की अगर हम बात करें तो एमआरआई, ईईजी, ईसीजी, विटामिन का टेस्ट आप करवा सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है। अब अगर दवाइयों के कारण ये बीमारी हुई है तो आप सही दवाइयां लेकर उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी कारण है, और एक जैसे मैंने बताया हम रोज बात करते हैं ना, खाना, लाइफस्टाइल तो हो गया, दूसरा है खाना, कि दिमाग को हम क्या खाना दे रहे हैं और शरीर को हम क्या खाना दे रहे हैं, उसके कारण भी आपकी ये ब्रेन की डिजीजेस हो जाती हैं। तो अपने शरीर को भी अच्छा खाना देना है और ब्रेन को भी अच्छा खाना देना है, पोषक तत्वों से भरपूर आपने खाना खाना। अब इसको दूर कैसे करना है, कारण आपको पता है, कारणों को दूर कर दीजिए, अपने आप निवारण हो जाएगा। पहला तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, याददाश्त तेज होएगी। अगर आप डेली 40 मिनट भी नहीं कर सकते ना, तो 10 मिनट की वॉक तो आपने जरूर करनी है, और वो जब भी याद आए ना तभी कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है सुबह करनी है शाम को करनी है, जिस टाइम आपको याद आता है आप उसी टाइम उठे और 10 मिनट की वॉक करके वापस आके बैठ जाइए। जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा है कि मानसिक रूप से हमने सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, ब्रेन को एक्टिव रखना है। ये नहीं कि खाया पिया और सारा दिन फिर सोचने बैठ गए, फलाना हो रहा होगा, वो वहां ये कर रहा होगा, उसने ये किया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, लेजी नहीं रहना, अपने दिमाग को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगाए रखें। लेडीज के पास तो इतने सारे काम होते हैं, किसी भी काम, किसी भी शौक को पकड़ लीजिए, नाचना, गाना, डांस, पेंटिंग, स्वेटर बनाना, नए नए पकवान बनाना, घर में रोज नई डिश बनाओ, खाली बैठे हो कोई बात नहीं, ब्रेन को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में आपने लगाए रखना है। और जेंट्स जैसे वर्ग पहेली, सुडोकू, ये होता है ना, चेस खेल सकते हैं। ब्रेन की जितनी एक्टिविटी आप करेंगे ना, उतना ही आपका ब्रेन शार्प रहेगा। बड़े बूढ़े कहा भी करते थे, दिमाग जितना आप यूज करोगे ना, उतना ही धारदार होता है। जैसे चाकू होता है ना, जितना आप यूज करते हो ना, उतनी उसकी धार तेज होती है। वही हमारे ब्रेन का काम है, तो इसका यूज करना है, इसको खाली नहीं बैठने देना है। एक सोशल बनकर रहना, आपने अकेले बिल्कुल नहीं रहना है, सामाजिक संपर्क अपना बनाए रखना है। इससे आपका डिप्रेशन, तनाव जो होगा ना, वो दूर रहेगा। और सोशल भी आपने पॉजिटिव लोगों के साथ होना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं होना है। नए लोगों से मिलते रहे, जरूरी नहीं मेरे 4 दोस्त हैं तो मैंने 4 ही बनाए रखने, नहीं, नए दोस्त तो विश्वास के लायक नहीं होते। जब आप कोशिश करेंगे तो उनमें से सारे नहीं, लेकिन एक आध तो विश्वास के लायक मिल ही जाएगा। तो नए दोस्त बनाते रहें, नए लोगों से मिलते जुलते रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। एक है परिवार में जब थोड़ा सा होता है ना, मनमुटाव होता है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती या सास बहू की लड़ाई चल रही, तो घर में बहुत ही डिप्रेशन, तनाव का माहौल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उस अवस्था में आपकी याददाश्त जाने के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं। तो बना के रखें सबसे, किसी से नहीं बन रही है तो थोड़ा सा आप लिमिट में रखें, लेकिन सबके साथ अच्छा रिलेशन रखें। और डेट्स जो भूल जाते हैं उनको आप नोटबुक या कैलेंडर में रखें। हर घर में कैलेंडर टंगा होता है ना, उसमें रखें। एक टू डू की लिस्ट बनाएं, दिन में आपने क्या क्या काम करने हैं, रात को बना के सो जाएं, बहुत अच्छा है। नहीं तो सुबह उठ के बनाएं कि आज मैंने ये काम करने हैं। शाम को एक बार चेक करें कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें से कितने काम हुए। कई बार तो ऐसा होता है उनमें से एक भी काम नहीं हुआ और सारा दिन निकल गया। तो ऐसा आपने जरूर करना है। काम जो हो गया है उसको चेक लिस्ट कर दें, जो रह गया है उसको
नेक्स्ट डे पे डाल लें। अपना ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, बटुआ, चश्मा, चाबियां और जो डेली यूज की आइटम होती है उनका एक जगह बनाए फिक्स और वहीं पे रखे, तो आपकी ये भूलने की आदत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जेंट्स कई बार होता है ना, वो ऑफिस में चले गए और फिर मारा हाथ जेब पे, आओ आज तो बटुआ ही भूल है। ये तो आज धन्यवाद करें मोदी जी का कि हमारी कैशलेस ये फोन पे ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो इसीलिए हमें ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, कई बार तो किराया भी बस में किसी और से दिलवाना पड़ता था। कि जो डेली अप डाउन करने वाले होते थे ना, तो वो कहा करते, जो दूसरा दिल्ली वाला है ना, उसको कहा करते, भाई दिए 50 रुपया तो बटुआ भूल है। तो पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, अब बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो एक स्थान पर अगर हम रखेंगे तो ये मिल जाएंगे। एक साथ बहुत सारे काम ना करें। खाना बना रहे हैं, खाने पे फोकस है, खा रहे हैं तो खाने पे फोकस है। ऐसा बिल्कुल ना करें, दिमाग में कुछ चल रहा है, तड़के तड़के उठते इन्हों कह दिया, इन्हों कहे रोटी बना ले, ये व्यू कर ले, तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं चलाना है। वो क्या करें, जैसी भावना के साथ आप खाना बनाएंगे ना, वैसा ही खाने वाले का मूड हो जाएगा। तो अपना अच्छी भाव के साथ अगर आप खाना बना रहे हैं तो वो खाने वाला भी खुश होएगा। नहीं तो वो आपकी चिड़चिड़ाहट सारी आपके खाने में, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों में चली जाएगी, शाम तक घर में कलेश होना ही होना। गारंटी है, किसी दिन करके देख लेना। तो अच्छे भाव के साथ खाना बनाएं, भगवान का धन्यवाद करते हुए खाना बनाएं कि बहुत अच्छा खाना बना है, वो पहले ही धन्यवाद कर दे। फिर है नींद बहुत बढ़िया लेनी है आपने। टेंशन सारी साइड में ऐसे गठड़ी बांधो, तकिए के नीचे दबा के और आराम से सो जाओ। उनमें से आधी गायब मिलेंगी आपको। खाना बहुत अच्छा खाना है, साबुत अनाज, बीन्स, फल, सब्जियां। अब ग्रीनरी देखिए सर्दियों में बहुत है, तो आपने वो खाना है। और जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, डिप्रेशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, इन जैसी बीमारियों के केस में आपने अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दवाइयां भी अगर ले रहे हैं तो वो लिमिटेड लें और अपना सेहत का विशेष ध्यान रखें। न्यूट्रिशन हमारे पास है, ब्रेन हेल्थ लाइफ लाइन जो सर रोज कहते हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं, इसीलिए इसका नाम लाइफ लाइन है, क्योंकि लाइफ नहीं रहेगी अगर आपने ये छोड़ दी तो। तीसरा है नाइट वर्क, जिसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने खुद ने लिया है और बहुत से लोग होंगे यहाँ जिन्होंने उसका रिजल्ट लिया है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। क्लैपिंग करेंगे एक बार सोनिया मैम के लिए। वाह, बहुत ही बेहतरीन, कमाल तरीके से मैम ने सारी चीजों को बताया, सब चीजों को अपनी दिनचर्या से रिलेट करके बताया, और सबके साथ ऐसा ही होता है। हम सब ने ऐसा महसूस किया होगा जब मैम बता रहे थे, हाँ ये मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी भूल जाता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ, ऑफिस की चाबी घर छोड़ आता हूँ, ओहो समस्या है, इसलिए मैंने एक चाबी यहाँ रख रखी है, भूल जाता हूँ। हाँ, बड़ी समस्या है। पेन भूल जाते हैं, हाँ, इसलिए बैग में 2 पेन डाल रखे हैं। जैसे मैम ने बताया ना, वो सॉल्यूशन करने शुरू कर रखे हैं मैंने पहले से ही, हाँ, बहुत सारे, और कुछ चीजों के याद आइडिया मिले, यहाँ से इस तरीके से करेंगे। और ये सबके साथ समस्या है। और जो मैम ने बताया ना, स्पेशली जो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं या फिर अधिक से अधिक काम करने की एक साथ कोशिश करते हैं, उनके साथ ही होता है। या फिर जिनके ब्रेन में घर के झगड़े चलते रहते हैं ना, जैसे मैम ने बताया सुबह उठते ही वो हो गया था खाना बनाते समय चल रहा दिमाग में, तो उनके साथ ज्यादा होता है। नमक इसलिए हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि हाँ मेरे को बेड से उठते ही चाय मंगवा दी, ठंडे पैर उठ के जाना पड़ा, इसलिए नमक भूल जाते हैं। और ऐसे ही जेंट्स के साथ होता है ना, सोच रहा है कि बॉस जाते ही क्या बोलेगा, क्या रिपोर्ट देनी है, इसलिए तो बटुआ घर पे भूल जाता है। ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, और सबका आसान तरीका है कि दिमाग को रिलैक्स रखें। मेडिटेशन, मैम आपने, मैं चाहूंगा आप इसमें एक चीज और ऐड करें नेक्स्ट टाइम, मेडिटेशन। मुझे लगा जैसे आपने बताया ना, फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्रेन की, लेकिन मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा सहायता करेगा ब्रेन को रिलैक्स करने में। और जितना हमारा ब्रेन रिलैक्स होएगा, उतनी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, हम चीजों को अहमियत दे पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत बेहतरीन, कमाल का चैप्टर दिया मैम ने आज, बहुत बेहतरीन, कमाल। जिस दिन मैम आते हैं उस दिन तो लगता है हाँ आज तो मैडम आ गई, आज पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना। बाकी दिन तो हम सब ऐसे एज ए फ्रेंड इस तरीके से समझते हैं ना, बैलेंस को, चीज को समझते हैं, चलो ये तो अपना ही आदमी है। लेकिन जिस दिन सोनिया मैम आती है उस दिन लगता है हाँ टीचर आ गया, अभी आज तो सीधे होके बैठ जाओ,
कॉपी पेन उठा लो अपना, है ना? बहुत बढ़िया, कमाल का पैटर्न है मैम आपका समझाने का, हर बात आपकी समझ में आती है, बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने अपनी मेमोरी को रिकवर किया होगा, बहुत सारी आदतें सुधारी होंगी हमने, इनमें से जो आदतें हैं वो, तो मैं चाहूंगा सभी वन बाय वन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और नेक्स्ट 4 to 5 मिनट, क्योंकि हमारे 8 बज चुके हैं, सेशन में हम इतने विलीन थे, इतना समझ में आ रहा था, ध्यान ही नहीं दिया टाइम का भी देखा। ओके, सबसे पहले शकुंतला मैम ने हैंड रेज किया है, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। थैंक यू सर मौका देने के लिए। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज सोनिया मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। वजन ज्यादा, डिप्रेशन और शरीर में बहुत सारी बीमारियां, सोना, रात को भी सोती थी और दिन में 2-2 घंटे सोती थी। खाना और सोना, और जैसे सेशन से जुड़े न्यूट्रिशन ली तो धीरे धीरे बिल्कुल सुधार आ गया। और जो मैम ने बताई है ना नाइट वर्क, ब्रेन हेल्थ तो मैंने पहले ही ले ली थी उसके साथ ही, क्योंकि मेरे को पता था मेरे ब्रेन में दिक्कत चल रही है। और नाइट वर्क और जो लाइफ लाइन है वो मेरी रेगुलर चल रही है और रिजल्ट मेरे सर बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जैसे एक्सरसाइज की बात करें तो 2 घंटे तक मेरी एक्सरसाइज घूमना सभी हो जाता है। और सर कल जो आपने जो टास्क दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी थी वो मैं सभी कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक कमी थी कि मैं फोन में नहीं कर पा रही थी उनको। और कल मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड पे लिखा और रात को भी मेरे को ऐसे ही लगता रहा, सबने डाल दी मेरे नहीं डले। तो मैं सुबह भी आज 5 मिनट रह रही थी, उससे पहले सबसे पहले मैं जिम में चली गई। तो बहुत अच्छा लगा जो टास्क था। और मेरे को तो ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए ही बनाया गया है। और इसमें याददाश्त की और भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, और जो मैं काम पहले अच्छे से कर रही थी अब और अच्छे से करूंगी टाइम टेबल के अनुसार। थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू साजी सर, जो आपने इतना समझा मेरे को। थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट हमारे साथ सुदेश मैम, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर है। और आज सोनिया मैम ने इतना अच्छा टॉपिक किया है, थैंक यू मैम। वैसे सर ने जैसे बताया सोनिया मैम आते हैं तो उत्साह और भी टीचर आ गए तो डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे मैं मैम ने बताया ब्रेन की वैसे होती तो लेडीजों को प्रॉब्लम, पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम थी, जो मैं दिन में काम करती या दिन में बातें चलती रहती और रात को रिपीट होती रहती, पूरी रात उन्हीं बातों में घूमती रहती। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आज ये बच्चे यूं हैं, आज बच्चे यूं हैं, ये दिमाग घूमता रहता है। जैसे मैंने अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया हर्बल से जुड़ी, तो उससे मुझे डीपली नींद आने स्टार्ट हो गया और माइंड भी रिलैक्स होने लगा। मुझे उस टाइम पता चला कि भई माइंड को रिलैक्स कैसे होता है। तो उससे पहले पता नहीं था, भई माइंड रिलैक्स करो, सभी बोलते हैं माइंड को रिलैक्स करो, पर पता नहीं था हमें भी रिलैक्स कैसे होता है। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो हमारा माइंड का और बॉडी का कनेक्शन कट हो जाता है और रिलैक्स होता है। जब सुबह उठते हैं तो इतनी तरोताजा और माइंड इतना रिलैक्स होता है, एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और जब से मैंने एक्सरसाइज और वॉकिंग स्टार्ट की है, तो माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स रहने लगा है। और मैंने ब्रेन हेल्थ कम से कम 4 से 5 महीने लगातार खाई है। अभी भी दोबारा से स्टार्ट की, अभी भी 2 महीने हो गए लगातार खाते हुए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट किसकी टर्न है? ओके, चलो समय का अभाव है, मैं अपना रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम साजिद है और मैं जिन से बिलोंग करता हूँ। जानते हैं मुझे कुछ लोग? ऑलमोस्ट कुछ लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। जो नहीं जानते उनके लिए है ये। मैंने इस कम्युनिटी से ज्वाइन होके 3.5 महीने में 18 किलो वजन कम किया। और जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लमें थी ना, रहन सहने के तरीके से, खाने पीने की आदतों की वजह से, वो ऑलमोस्ट सारी ठीक हो गई है। जैसे मेरा बीपी रहता था, ठीक है जी, मुझे नींद अच्छे से नहीं आती थी, मेरे पैरों में दर्द रहता था, ये सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से था। अभी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और ये आज से 4 साल पहले की बात थी, और तब से लेकर आज तक मैं हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है जी। और मेमोरी का मैंने बता ही दिया, मैं बहुत ज्यादा भूल जाता था, मैंने इस तरीके से अपने आप को डिजाइन किया, जैसे मैम ने बताया ना, एक्टिविटी, चाबी, ऑफिस की चाबी गाड़ी की चाबी के साथ रख देता हूँ, है ना, गाड़ी की तो लेके आनी ही है, उसके साथ होएगी, है ना। बैग में 2 पेन रखे हैं, अगर जेब वाला डालना भूल जाए तो बैग में है,
इस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज किया है, बैलेंस किया है और अलार्म लगा रखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं। मैंने अलार्म लगा रखा है पानी पीने का भी, लंच का भी। वैसे ही मेरे को याद आ जाता है अभी डेढ़ बजने वाले हैं, अलार्म बजेगा वही लंच का। उसके पहले ही बंद कर देते हैं। लेकिन अलार्म लगाने से डिसिप्लिन हो गई है हर चीज़ के लिए, सुबह उठने के और इससे मेमोरी पावर बढ़ी है। तो थैंक यू करता हूँ मैं इस कम्युनिटी का, मेरे स्पॉन्सर का, आप सभी का, जिनकी वजह से हम यहाँ कंटिन्यू बन पा रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो हम भी कहीं अपना इस टाइम पे रज़ाई में घुस के सर्दी का आनंद उठा रहे होते, है ना? अभी जैसे मैं सुबह 7 बजे घर से निकला तो देखा मैंने मेरी कॉलोनी में किसी के घर की लाइट नहीं जल रही। मैं तो कमाल है, कोई नहीं उठा अभी तक। मैं ही पागलों की तरह सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर से नहा धो के निकल लिया। थैंक यू मैम, आपने आज टॉपिक दिया, बहुत सारी बातें याद दिलाई। यस, और किसी का हैंड रेज़ नहीं है और हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज सेशन में और थैंक यू अगेन सोनिया मैम। और मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी सोनिया मैम को थैंक यू बोलेंगे।